जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है, देख सकते हैं, पर्यावरण। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र झारखंड से हैं, झारखंड की तैयारी कर रहे हैं कि सभी एग्जामों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये आपका प्रश्न। ज़्यादा प्रश्न नहीं है आपका पर्यावरण से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो भी छात्र नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न देखिए क्या है। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक हैं? निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा। जैविक, अजैविक, अपघटन, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन अजैविक घटक हैं? निम्न में से कौन अजैविक घटक हैं? तो जल, हवा और चट्टान, ये तीनों अजैविक घटक हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण के निम्न में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक है? निम्न में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक है? ताप हो जाएगा। निम्न में से कौन अप्राकृतिक या मानवकृत पर्यावरण का उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी, रोड और नगरीकरण हो जाएगा आपका आंसर। 5 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का कारण है? वायु प्रदूषण का कारण कौन सा है? शीशा, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा डी नंबर, तीनों वायु प्रदूषण का कारण है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से कितना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिन में कितना डेसिबल? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिन में 45 डेसिबल और रात में 35 डेसिबल तक की ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बताई है। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का कारण है? भूकंप, तेज वर्षा, बिजली कड़कड़ाहट, क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। निम्न में से कौन भूमि प्रदूषण का कारण है? भूमि प्रदूषण का कारण क्या हो जाएगा? तो जल प्रदूषण, वनों की कटाई, जनसंख्या वृद्धि, तीनों। ठीक है, सर्वप्रथम किसने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? तो W.G. रोसेन ने किया था। ग्यारह नंबर प्रश्न देखिएगा, पिछले 300 वर्षों में वैश्विक तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था A.G. टेंसले ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मई। निम्न में से किस पौधे में ट्राइनाइट्रोटोल्यून जैसे घातक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता होती है? ये होती है, 1 नंबर हो जाएगा कैथरेंटस रेसियस। ठीक है, चलिए देखिएगा ये प्रश्न 15 नंबर। निम्न में से किस सूक्ष्म जीवों में औद्योगिक अपशिष्ट से विभिन्न प्रकार की भारी धातु को हटाने की क्षमता होती है? ये जगह ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, स्यूडोमोनास, प्यूटिडा और आर्थोबैक्टर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। राइजोपस एराइजस नामक कवक में किस घातक तत्व को हटाने की क्षमता होती है? यूरेनियम और थोरियम। निम्न में से कौन जैव विविधता संपन्न क्षेत्र झारखंड में स्थित है?
पिठोरिया घाटी, सारंडा का जंगल, नेतरहाट की पहाड़ी। पिठोरिया घाटी किस जिले में स्थित है? पिठोरिया घाटी जो है किस जिले में स्थित है बताइएगा। पिठोरिया घाटी किस जिले में स्थित है? तो रांची जिले में स्थित है। निम्न में से किस फूल को देवघर कांवड़िया पथ में लगाया जा रहा है? शिवलिंगम फूल को। निम्न में से किस पेड़ की छाल को अगरबत्ती बनाने के उपयोग किया जाता है? किस पेड़ का छाल को अगरबत्ती बनाने का उपयोग किया जाता है? मेध। निम्न में से किस पौधे का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है? पौधे का उपयोग शीतल। विश्व में गिद्ध की 9 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। IUCN की सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं? 3। किस प्रजाति का गिद्ध झारखंड में पाया जाता है? जिप्स बेंगलेसिस, जिप्स इंडिकस, इजिप्शियन। जिप्स बेंगेलिस एवं जिप्स इंडिकस सिर्फ किसमें? सिर्फ हजारीबाग जिले में मिलते हैं। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? पिंजौर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के अंतर्गत गिद्ध को संरक्षण प्राप्त है? 1। केनहरी हिल राज्य के किस जिले में स्थित है? केनहरी हिल तो हजारीबाग में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। झारखंड टूरिज्म नीति 2015 के तहत निम्न में से किस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है? हॉर्सिल पार्क, पारसनाथ, त्रिकुट पर्वत। भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क के अंतर्गत राज्य के किन जिलों को सम्मिलित किया गया था? पूर्वी सिंहभूम एवं रांची। भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क के अंतर्गत राज्य के किन जिलों के सम्मिलित किया गया था? राज्य के किन जिलों के सम्मिलित किया गया था? ये किया गया था पलामू एवं रांची। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात कितना है? 60:40। राज्य में कितनी प्रतिशत भूमि सिंचित है? राज्य में 12% भूमि सिंचित है। देश में वह प्रथम राज्य कौन सा है जहां इग्नू के सहयोग से जल छाजन विषय पर पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है? झारखंड। निम्न में से किसके सहयोग से राज्य में नीलांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना संचालित हो रही है? वर्ल्ड बैंक। नीलांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना में राज्य एवं विश्व बैंक का व्यय अनुपात क्या है? 60:40। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राज्य में बागवानी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माइक्रो ट्रिप योजना प्रारंभ हुई है? जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना कैंपा प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2002 में। विश्व नमभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी।
वन बंधु योजना कब लॉन्च की गई थी? 2014 में। निम्न में से किस राज्य का चयन वन बंधु योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया है? बिहार राज्य में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बिहार राज्य में नहीं किया गया। भारत सरकार ने राज्य के किस जिले का चयन वन बंधु योजना के तहत किया है? पाकुड़। रांची नगर निगम के आगामी 25 वर्षों के लिए सफाई व्यवस्था किस निजी कंपनी को कर दी है? एस्सेल इंफ्रा। किस कंपनी द्वारा रांची से निकालने वाले कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा? किस कंपनी द्वारा रांची से निकलने वाले कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा? हिताची। निम्न में से कौन सी जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या है? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, ग्रीन हाउस प्रभाव। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था? ब्राज़ील। क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब हुई थी? 1997। क्योटो प्रोटोकॉल संधि विश्व में कब लागू हुई थी? 2005 में। कानून जलवायु परिवर्तन समझौता कब संपन्न हुआ था? 2010 में। भारत सरकार ने देश के लिए कब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था? 2008 में। निम्न में से कौन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन का अंग नहीं है? नेशनल न्यूक्लियर मिशन हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगर देखिएगा, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राज्य में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है? UNDP। सन 2030 तक सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किस वैश्विक संस्था ने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ। जलवायु पर झारखंड एक्शन प्लान कब लागू किया गया था? 2014 में। राज्य एक्शन प्लान 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? सरायकेला खरसावां। झारखंड में कुल कृषि क्षेत्र कितना लाख हेक्टेयर है? 22 लाख हेक्टेयर। भारत को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? 15। झारखंड में कितने जलवायु प्रदेश स्थित हैं? 3। झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत योगदान है? 20। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। झारखंड की 10% कृषि भूमि पर एक फसली कृषि होती है? 40। भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNI 2013 किस राज्य
में शुरू किया गया था? किस राज्य में शुरू किया गया था? तो 64 का जवाब ऑप्शन नंबर डी, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र। झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, ये देखिएगा CCKNI 2013 के तहत राज्य के किस जिले का चयन हुआ है? किस जिले का चयन हुआ है? तो हो जाएगा रांची और पूर्वी सिंहभूम। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 2001 में। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये रांची में है। झारखंड नवीनीकरण ऊर्जा झारखंड नवीनीकरण ऊर्जा विभाग एजेंसी जरेडा का गठन कब हुआ था? 2001 में। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2001 ईस्वी में। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 2009 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1986 में। भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया था? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था 2008 में। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ? प्राधिकरण कब हुआ? 2009 में हुआ था। ठीक है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है आपका यहाँ पे रांची में। मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में है। झारखंड में ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? 2012 में। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितना मिलीमीटर है? औसत वार्षिक वर्षा होगी आपका 77 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1150। झारखंड में भूगर्भ जल का भंडार कितना मिलियन क्यूबिक मीटर है? 500। राज्य में सिंचाई हेतु कितने प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई में होता है? 20। झारखंड ऊर्जा नीति 2012 के अनुसार अगले एक वर्ष में कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत उत्पादन गैर परंपरागत स्रोतों से करना है? 50। ठीक है, चलिए पर्यावरण टॉपिक आज आपका समाप्त हुआ। तो जो भी छात्र पर्यावरण टॉपिक इसको नहीं किए हैं एक बार रिपीट कर लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका ये 2-3 प्रश्न आएंगे ही पर्यावरण से। ठीक है, तो चलिए जो भी छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा हमको भी। जय हिंद, वंदे मातरम।